दोस्तों यहाँ पे ग्लैंड फार्मा के Q1 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको ग्लैंड फार्मा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 29% का रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा है और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 1153 करोड़ का। अब देखिए, क्वार्टरली बेसिस पर रेवेन्यू बढ़ने का कारण आप सभी को पता है कि जो कोविड की सेकंड वेव आई थी उसके वजह से जो फार्मा के प्रोडक्ट्स है, जितने भी फार्मा कंपनीज हैं उनके रेवेन्यू हमको बढ़ते हुए नजर आए हैं क्वार्टरली बेसिस पर। अब अगर क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे 34% बढ़कर 350 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे तो कंपनी ने बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में भी यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 30% से बढ़ा है और जो टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है वो है 1153 करोड़ का। देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू बहुत अच्छा बढ़ा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे सिर्फ 15% बढ़ी है। ये टोटल 1153 नहीं है, ये 350 करोड़ है। तो देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी 15% क्यों बढ़ी है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि देखिए, जो कंपनी के रॉ मटेरियल का कॉस्ट है और उसके अलावा जो अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो वहां पे इस क्वार्टर में बढ़ गए हैं। अगर हम पिछले साल के मुकाबले बात करें तो मतलब जितना रेवेन्यू कंपनी का नहीं बढ़ा उससे ज्यादा वहां पे कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, इसलिए हमको यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है इन रेवेन्यू के कंपेरिजन में हमको यहाँ पे कम बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी 10 से 12% से ज्यादा की ग्रोथ अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखा रही है और जो एक्सपेंस भी कंपनी का बढ़ा है वो मुझे टेम्पररी लगता है, क्योंकि जो कोविड का सेकंड वेव था तो उसमें हो सकता है कि वहां पे थोड़े सिक्योरिटी के लिए वजह से वहां पे एक्सपेंसेस कंपनी के ज्यादा हुए हो। अब ये देखिए, 62,325 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। ये कंपनी को लिस्ट हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। ये पिछले साल नवंबर में ये कंपनी लिस्ट हुई थी, मतलब अराउंड अगर देखा जाए 8-9 महीने इस कंपनी को लिस्ट हुए हैं। देखिए, इसका जो प्राइस टू बुक रेशियो वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन देखिए इसका जो इंडस्ट्री का पीए उसके ऊपर नजर डालिए। देखिए, इंडस्ट्री का पीए 40 का, और अगर अभी आप देखोगे जो कंपनी के रिजल्ट आए हैं जो अप्रैल से जून वाले क्वार्टर के, इसके एंड में जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर निकल कर आता है एक क्वार्टर का वो 21-22 के लगभग निकल कर आता है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो अराउंड 88 का कंपनी का अर्निंग पर शेयर पूरे फाइनेंशियल ईयर का निकल कर आता है। और अभी शेयर का प्राइस अगर देखा जाए अराउंड 3,500 रुपए के लगभग चल रहा है, तो इसका भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40 के लगभग ही निकल कर आता है। तो एकदम इंडस्ट्री के लगभग ये ट्रेड हो रहा है। और उसके अलावा भी अगर हम देखें तो ये कंपनी लगातार अच्छे तरीके से ग्रोथ दिखा रही है, और इसकी अगर हम बात करें इस कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है वो भी काफी अच्छी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि फार्मा कंपनीज के अंदर ये कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होएगी। तो ये सबसे बड़ी बात ये कि कंपनी को लिस्ट हुए सिर्फ 6 महीने हुए और ये कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट बन चुकी है। देखिए, इतना जल्दी निफ्टी 50 का पार्ट बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। अब ये देखिए, 2021 में अगर आप देखोगे, पहले उससे पहले भी अगर आप देखोगे, ये देखिए हर साल जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, हर साल ये कंपनी 20 से 25% का ग्रोथ रेवेन्यू में दिखा रही है। उसके अलावा अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो वो भी यहाँ पे कंपनी की बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे इन्होंने दिया है, जो लिस्टेड फार्मा कंपनीज है उनके जैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे ग्लैंड फार्मा देता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब ये देखिए, 3,794 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि ये स्टॉक का जो इश्यू प्राइस था, यानी कि जब ये आईपीओ आया था तो 1,500 रुपए का इसका इश्यू प्राइस था, और इश्यू प्राइस से ये डबल से भी ज्यादा, डबल होता है 3,000, यानी कि 100% से भी ऊपर ये अभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है, और अभी भी इसका जो वैल्यूएशन है वो इतना एक्सपेंसिव नजर नहीं आता है। अब ये देखिए, 3,999 का स्टॉक का हाई है, तो अगर हाई से कंपेयर करें तो अराउंड 5% ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से भी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा
है। देखिए अगर मार्केट इसे पॉजिटिव वे में लेता है तो मेरे ख्याल से कोई इश्यू मुझे यहाँ पे नजर नहीं आता है। और जो लोग इसमें ग्लैंड फार्मा में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टेड रहिए। और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से डेफिनेटली फार्मा के अंदर अगर देखा जाए तो ये कंपनी लगातार एक प्रूव कर रही है अपने आप को कि ये काम करते हैं और इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे इनके पास अवेलेबल है। और आने वाले टाइम पे फार्मा कंपनी मुझे लगता है कि 10 से 15% की ग्रोथ दिखा सकता है। तो इसलिए अगर फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ग्लैंड फार्मा उसमें से बेटर ऑप्शन हो सकता है और एक सेफ प्ले हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी भी बहुत बड़ी है, इनका मार्केट में ग्लोबल प्रेजेंस भी इनका काफी अच्छा है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि ग्लैंड फार्मा के Q1 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।